हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टैलेंट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र बचपन एवं विकास के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 35। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है अधिगम का पठार, जो आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2016 और डीडी यूनिवर्सिटी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर हम देखते हैं। अधिगम के संबंध में जो अध्ययन हुए हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि जब हम किसी कार्य या कौशल को सीखते हैं तब ऐसा देखा जाता है कि कुछ समय तक उसमें पर्याप्त सफलता मिल रही है और सीखने की क्रिया द्रुत गति से चलती है और परिश्रम का फल मिलता दिखाई देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें अधिगम सबसे पहले समझते हैं। अधिगम, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। और अधिगम प्रायः किसी भी कार्य को करने में जो कौशल दिखाई देता है और वो कौशल के माध्यम से हम उसमें लगातार वृद्धि करते जाते हैं, उस कार्य को सीखते ही जाते हैं और उसमें एक तरह से हमें वो परिणाम भी दिखाई देता है कि जो भी हम परिश्रम कर रहे हैं तो कुछ समय के बाद ऐसा अवसर आता है कि जब सीखने की क्रिया में उन्नति बिल्कुल रुक जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अधिगम हो रहा था वो कुछ समय पहले बहुत तीव्र गति से हो रहा था और उसका परिणाम भी हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे आगे चल के वो रुक जाती है। तो इसी रुकने की क्रिया को ही अधिगम का पठार कहते हैं। क्लियर? जब हम अधिगम के द्वारा किसी भी चीज़ को तीव्र गति से सीखते हैं और उस गति में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, कहने का तात्पर्य है कि वो गति रुक जाती है, तो वो क्या होता है? अधिगम का पठार होता है। ये पठार सीखने की गति में अवरोध उत्पन्न करते हैं। अधिगम के वक्र में एक ऐसा समय आता है जब वक्र रेखा नीचे या ऊपर जाने के बजाय आधार रेखा के समांतर सीधे चलने लगती है। उस वक्र में सपाट स्थान को अधिगम का पठार कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर देखिए, आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। अधिगम की प्रगति सीधी रेखा में, अधिगम का वक्र और अधिगम का पठार। गैस के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को बताते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पठार का मतलब क्या समझना है कि जब अधिगम की गति बिल्कुल रुक जाए, सीखने की गति बिल्कुल थम जाए, तो वो क्या होता है? अधिगम का पठार होता है। अधिगम के पठार के आने पर हतोत्साहित होना मनोवैज्ञानिक है। तो दोस्तों, जब हम किसी भी कार्य को तीव्र गति से सीखते हैं और वो जाके रुक जाए कार्य बीच में, तो वो एक तरह से हमें हतोत्साहित करता है, क्योंकि हम तीव्र गति से चीज़ों को सीख रहे थे और वो सीखना अचानक बंद हो जाए तो एक तरह से डिसअपॉइंटेड होता है व्यक्ति। तो यहाँ पर हम देखें, ये एक मनोवैज्ञानिक कारण है। क्यों? जो हमारे मांसपेशियाँ हैं, जो हमारे कार्य क्षमता, वो तीव्र गति से काम करने के बजाय बिल्कुल रुक जाती है। तो इस वजह से एक निराशा उत्पन्न होती है। शिक्षकों तथा अभिभावकों को इससे परेशान नहीं होना चाहिए। वास्तव में अधिगम के पठारों का आना आवश्यक एवं स्वाभाविक है। तो दोस्तों, यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हलिंगवर्थ के अनुसार पठारों के कई अर्थ हो सकते हैं। उनका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि छात्र ने इस समय उचित परिश्रम करना बंद कर दिया है या उसने ऐसी विधि को अपनाया जिसके द्वारा और अधिक उन्नति नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अधिगम के पठार के कई कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पर अभिभावक और शिक्षक को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसके कारण को जानने की कोशिश करनी है कि क्या बालक परिश्रम करना बंद कर दिया है या फिर उसने जिस विधि से, जिस मेथड से पढ़ाई करना स्टार्ट किया था वो मेथड उसने चेंज कर दिया है, जिसके द्वारा और अधिक उन्नति नहीं की जा सकती है। तो उसकी उन्नति के लिए नवीन विधि को अपनाया जा सकता है या ये अपनाना आवश्यक भी होता है। बिना उसे उन्नति और ये वो सारी बिना प्रयास के ये सारी चीज़ें संभव भी नहीं है। पठारों का यह भी अर्थ हो सकता है कि छात्र का उत्साह कम हो गया हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो चीज़ें
शुरुआत में छात्र रुचि लेकर करते हैं, बाद में उन सब चीज़ों में उत्साह कम होने की वजह से भी अधिगम का पठार आने के चांसेस होते हैं। तो यह उसकी प्रेरणा की तीव्रता में कमी आ जाती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसे मोटिवेट करने की जरूरत है। तो शिक्षक को यहाँ पर परेशान होने की अपेक्षा छात्र को मोटिवेट करना चाहिए, कमियों को ढूंढना चाहिए कि क्यों अधिगम का पठार अवरोध उत्पन्न कर रहा है अधिगम में। उनका यह भी अर्थ हो सकता है कि उन्नति तो हो रही है किंतु कुछ इस तरह से हो रही है कि उसको स्पष्ट रूप से नापा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कई कारण हो सकते हैं, या तो वो ध्यान नहीं दे रहा हो, या तो फिर मेथड चेंज कर दिया हो, या फिर उन्नति हो रही है लेकिन उसको मापा नहीं जा सकता। पठारों का काल एक प्रकार से पचने का काल है, किंतु केवल यही समझकर पठारों की ओर से लापरवाह नहीं होना चाहिए। वास्तव में इसके कई कारण हो सकते हैं जो अधिगम की उन्नति में बाधक सिद्ध होते हैं। अतः शिक्षक का कर्तव्य है कि उन कारणों की खोज कर उसका निराकरण करने का यथासंभव प्रयास करे। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे थे अधिगम के पठार के बारे में जो शॉर्ट क्वेश्चन था। तो किस तरह से अधिगम का पठार किन कारणों से आ सकता है और उसका निवारण किस तरह से हो, ये एक शिक्षक का दायित्व है कि वो अपने छात्रों के लिए अगर अधिगम का पठार उन्हें अधिगम में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उनके अधिगम को किस तरह से आगे ले जाने के लिए छात्रों को मोटिवेट करना है, किस तरह से उनके जो रुकावटें हैं उनको दूर करना है। तो एक तरह से उनको ये यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि उस जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसका निराकरण किया जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।